नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं धारा तथा नाव का दूसरा वीडियो लेके आया हूं और इससे पहले मैंने एक क्लास डाल दिया है। अगर आप कोई इसको पहली बार देख रहे हो तो आप इससे पहले एक बार उसको ज़रूर देख लें, अन्यथा इसमें भी समझ में आ जाएगा। जब तक मैं स्लाइड होके आपको सवाल पढ़ देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात करें। अब कहता है, तो देखिए, अब जैसे जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि हमने पहला वीडियो दिया है, उसको आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें एक दो बात पता होना चाहिए कि धारा के अनुकूल जाता है तो चाल प्लस हो जाता है, धारा के विपरीत आता है तो चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। इस बात को अगर आपको समझ में आ रहा है तो जैसे अभी लिखा है, देखिए, एक नाव एक विशेष दूरी, कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको लिया। इसमें तो दूरी नहीं मालूम है तो हम लोग ना दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि एक दूरी मान लेते हैं। चलिए, कि विशेष दूरी है तो दूरी नहीं दिखाते, दूरी मान लिया। अगर x किलोमीटर हमको दूरी जाना है, कितना जाना है, x किलोमीटर की दूरी हमको तय करना है। अब धारा के विपरीत जाना है और फिर क्या करना है, धारा के अनुकूल भी आना है। तो जब धारा के विपरीत जाएंगे या धारा के अनुकूल जाएंगे तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, या धारा का वेग मालूम होना चाहिए और नाव का भी वेग मालूम होना चाहिए ना। तब अनुकूल जाते हैं तो जोड़ देते हैं और उसके विपरीत जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। पता है ना, पहले वीडियो में बताए थे। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी हम अगर x किलोमीटर मान लिए तो अब हमको मानना पड़ेगा नाव का चाल। तो नाव का चाल अगर हम लोग मान लिए u किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, u किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अगर धारा का चाल तथा धारा का चाल v किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हमको बताइए, तो धारा के विपरीत क्या होना चाहिए, चाल विपरीत। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए कुछ तो बोलिए। तो विपरीत एकदम माइनस हो जाना चाहिए, तो u माइनस भी। और अनुकूल क्या होना चाहिए, देखिए अनुकूल है, अनुकूल, इतना बात सेटल होना चाहिए ब्रेन में। तो u प्लस भी, u प्लस क्या होना चाहिए, भी। जब जाएंगे तो मान, अब क्या कहता है, इतना चीज़ अपने लोग को पता है। अब एक बार सवाल को देखिए, गौर से देखिएगा। ये बात, ये तो कुछ नहीं किए, दूरी नहीं था, अभी दूरी मान लिए और नाव का चाल u मान लिए किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल मान लिए, धारा का चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब विपरीत जब जाएंगे तो विपरीत जाने पे चाल घट जाता है, पता था, तो इसलिए u माइनस भी कर दिए। और अनुकूल माने धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल ऐड हो जाता है, तो इसलिए u प्लस भी कर दिए। अब क्या कहता है, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में, तो विशेष दूरी तय करने में क्या करता है, धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल में लेती है। स्वाभाविक बात है। देखिए यहाँ पे, जब अनुकूल जाएंगे तो उसमें धारा भी मदद करेगी और अपना चाल भी, नाव का भी चाल होगा, तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा दूरी तय करेंगे। और यहाँ क्या है कि जब विपरीत हो जाएगा तो यहाँ तो दूरी कम तय करेंगे। तो यहाँ दूरी, इसमें ज़्यादा दूरी तय करेंगे और इसमें कम दूरी तय करेंगे, इतना बात पता है। तो अब देखिए इस चीज़ को हम क्या करें, इसमें जब ज़्यादा दूरी तय करेंगे और इसमें कम दूरी तय करेंगे, और अगर दूरी बराबर कर दिया जाए तो जितना दूरी इसमें तय करेंगे और उतना ही दूरी अगर इससे तय करना, तो समय किसमें ज़्यादा लगेगा। गौर से सुनिएगा, अगर मान के चलो आपको 20 किलोमीटर जाना है तो इस चाल से चलेंगे कि इस चाल से चलेंगे, तो किस चाल से पहले पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना, बिल्कुल इस चाल से पहले पहुंच जाएंगे, इसमें कम समय लगेगा ना, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो यही कम्बिनेशन आपको समझना है कि जब, देखिए अब क्या कहता है, तो अब यहाँ पे बना रहे हैं सवाल को। अब समय है, जाना है x किलोमीटर और जाना है x किलोमीटर, और एक बार विपरीत जाना है तो u माइनस भी हो जाएगा, विपरीत में चाल होता है। और एक बार जाना है x किलोमीटर, यहाँ उसके साथ में जाना है तो u प्लस भी हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब दोनों में समय को अगर बराबर करेंगे, अभी देखिए, अब क्या, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, अभी अब बताएं आपको कि ये x किलोमीटर दूरी तय करना है इस चाल से और x किलोमीटर दूरी तय करना है इन चालों से। अब क्या कर रहा है, तो देखिए, धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय के आधा समय, तो स्वाभाविक बात है इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इस धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय के आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। मतलब
इस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसके आधा समय में ये आधे समय में ये उतना ही दूरी तय करता है जितना ही दूरी तय कर रहा है, वही कह रहा है। अब इस चीज़ को क्या कह रहा है नहीं आया समझ में, एक बार फिर से वापस देखिए, ये x किलोमीटर दूरी हमको भी जाना है और x किलोमीटर दूरी इनको भी जाना है, और ये जब धारा के विपरीत जाएंगे तो किस में समय ज़्यादा लगेगा, कन्फर्म हुई है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा ना, तो अब इसमें समय कम लगेगा ना, तो हाँ ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में जितना समय लगता है उसके आधा समय में ये हो जाता है, तो आधा समय में, तो अगर इसको 1 घंटा लगेगा तो वही दूरी तय करने में इसको कितना लगेगा, आधा घंटा। इसको अगर 2 घंटा लगेगा तो वही दूरी तय करने में इसको कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा ना, ठीक है। ये समय का अंतर, अब गौर से सुनिएगा, अब जितना देर में, अब जितना 2 घंटा में जितना दूरी तय कर लेगा उतना ही 1 घंटा में तय कर लेगा, या 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा उतना ही आधा घंटा में दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा ये आधा घंटा में दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में, अब देखिए अब ई 1 घंटा में, तो 1 घंटा में ई इससे दुगुना दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, ये इसका आधा दूरी तय कर रहा है, समय इसका आधा ले रहा है इससे, ये इसका आधा समय ले रहा है इससे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा तेज चल रहा है, तो आधा समय, अब कंफर्म समय को दूरी में बदल रहे हैं, तो ये जितना देर में ये 1 किलोमीटर जाएगा उतना देर में क्या किलोमीटर चला जाएगा, 2 किलोमीटर चला जाएगा, बिल्कुल सही। तो समय बराबर कर दिया, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो ये इससे दुगुना दूरी तय करेगा, कन्फर्म, कोई दिक्कत है नहीं, बस यही बात समझना था, यही बात समझाने में इतना टाइम लगा। और ये बात अगर समझ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एस एक्स को बराबर के ऊपर कट जाता है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर 1 है तो u प्लस भी बराबर 2 इंटू यू माइनस, सॉरी माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस भी, अब इसको कर लेंगे तो u प्लस भी बराबर 2u माइनस 2v। अब u एक जाति का उधर भेज दीजिए तो 2u माइनस u, और 2v उधर पहले से इधर भी है तो भी, और इधर माइनस तरह का प्लस 2v, तो इधर हो गया u, 2u में से u घट गया, u है u, 2u में से u घट गया तो कितना, सीधा u बराबर 1v और 2v तो बराबर 3v। अब u v का हमको अनुपात निकालना था, क्योंकि हमको किसका निकालना है, देखिए नाभिक की चाल तथा धारा के चाल का अनुपात, तो अनुपात तो नाव का चाल दिया हुआ u और धारा का चाल भी दिया हुआ है, तो u बाई, अब u बाई भी इधर गुना तो भागा, तो 3 है, इसका बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी 3:1, ये हो गया 3 बटा, तो इसको अब अपने लिख सकते हैं 3:1, ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, अच्छा है, नहीं समझने में अगर दिक्कत हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें और थोड़ा सा लाइक भी शेयर भी किया करें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे है, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें जब तक मैं इसको पढ़ देता हूँ। एक नाव की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से तिगुना समय यह धारा के विपरीत जाने में लेती है, धारा का वेग कितना है। अब देखिए इससे पहले वाला जो सवाल बताएं सेम उसी पे है, थोड़ा ही सा अंतर है। क्या कहता है, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका चाल है भाई, तो शांत जल में किसका चाल है, तो नाव का, तो नाव का चाल दिया हुआ है, नाव का चाल मालूम है अपने लोगों को कितना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विशेष दूरी नहीं मालूम है तो हमको दूरी भी निकालना पड़ेगा, लेकिन जब धारा के अनुकूल कहता है तो नाव का चाल मालूम है और धारा के अनुकूल जाने के लिए या विपरीत जाने के लिए एक बार धारा, दोनों चीज़ मालूम होना चाहिए ना, नाव का भी और किसका, धारा का भी। तो धारा का कहीं इसमें चाल नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपने लोग अब धारा का मान लिए, तो धारा का चाल, अब धारा का चाल क्या मान लिए, भी किलोमीटर प्रति घंटा, यू भी माने थे ना उसमें, तो इसी तरह से यहाँ पे u की जगह पर 6 का मान दिए हुआ है तो रहने दिए क्योंकि सवाल में है। अब दूरी नहीं दिया हुआ है तो दूरी मान लेते हैं, अब दूरी अभिष्ट दूरी नहीं दिया है तो दूरी बराबर x किलोमीटर। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे गौर से देखिएगा जो उसमें किए थे। कहता है कि एक विशेष दूरी धारा के अनुकूल, तो अब देखिए अब धारा के अनुकूल जब जाएंगे अपने लोग अनुकूल, तो चाल क्या हो जाएगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल प्लस हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत जाएंगे तब
जब विपरीत जाते हैं तब क्या होता है, विपरीत। तो विपरीत जाते हैं तो चाल दोनों का क्या होता है, घट जाता है। तो 6 - v किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। तो अब कहता है कि धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से तिगुना समय यह धारा के विपरीत जाने में लेती है। तो दूरी तो पहले अब हल कर रहे हैं। देखिए जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो हो गया ये अनुकूल। अब समय इसमें भी है और इसमें भी, यही दूरी इसको भी तय करना है 6, और यहाँ क्या हो जाएगा -v। अब जितना, अब गौर से सुनिएगा, जो बात उसमें बोले थे पूरा व्याख्या हम उसमें कर दिए हैं इससे पहले वाले सवाल में। तो अब अपने लोग यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ दोगुना वाला था, यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से तिगुना समय धारा के विपरीत। अगर इसमें 1 घंटा इतना दूरी तय करने में अगर 1 घंटा समय लगाता है तो इतना ही दूरी तय करने में इस चाल से क्या घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा ना। तिगुना समय कह रहा है ना तिगुना समय, तो तिगुना समय हो गया। तो अगर इसमें तिगुना समय लगेगा और इसमें 1 घंटा और इसमें 3 घंटा लगेगा, तो उसी में अब अपने लोग क्या होगा, इसमें ज़्यादा कम समय लग रहा है तो इसका मतलब दूरी अगर ज़्यादा, यहाँ जैसे 3 घंटा इसको लग रहा है, मान के चलो इसको 3 घंटा लग रहा है, तो ये उतना ही दूरी 1 घंटा में तय कर लेगा। तो अब आपको वही बात हम समझा रहे हैं कि जितना अब इसको 3 घंटा लग रहा है तो दूरी में इसका अनुपात बदल जाएगा। तो इसलिए अब इधर अपने लोग इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, बराबर हो गया। यानी जितना देर में ई इतना दूरी तय करेगा उतना ही समय में ये इसका तिगुना दूरी तय कर लेगा। और जितना, समझ में बात, ये 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी तय करने में इसको 3 घंटा लगता है। इसीलिए ये जितना दूरी 1 घंटा में तय करेगा उतना ही दूरी ये उसके तिगुना, 1 घंटा में जितना दूरी करेगा उतना उसका तिगुना इसको दूरी तय कर लेगा। अब हो गया बराबर। तो इक्वेशन बराबर वही x को x कैंसिल कर दिया, अब कर दिए, कहानी खत्म। 3 × 6 - v बराबर 6 + v। अब इसको करेंगे तो 6 × 18 -3v बराबर 6 + v। इधर ही माइनस है, उधर भेज दीजिए, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। तो 18 - 6 बराबर v + 3v। इसलिए 18 में से 6 घट गया तो 12 बराबर 4v है, 4v। इसलिए v बराबर 12/4, तो बराबर कितना, 3। तो बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने में कोई दिक्कत है? किसका निकल गया भाई? तो भी धारा का वेग, और पूछ किसका रहा है, तो धारा का वेग कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही अपना आंसर हो गया। अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर क्या करें, थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए। आपके कमेंट लिखने से अच्छा लगता है हमको भी। अब देखिए एक सवाल आ गया, अच्छा सा सवाल है, और हम लोगों ने जैसा सवाल देखा उन्हीं पे बनने वाला ये भी सवाल है। जब तक मैं सवाल को पढ़ता हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट लेती है। धारा का वेग ज्ञात करें। अब देखिए क्या कहता है कि यहाँ दूरी भी दिया हुआ है, नाव का चाल भी दिया हुआ है, और एक समय में क्या कर रहा है कि ये जो नाव है, नाव का चाल दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर दूरी एक बिंदु से, यहाँ से मान के चलो जाना भी है, और ये 30 किलोमीटर की दूरी जाना है और वापस भी आ जाना है। तो वापस पूरे जाने और आने में क्या घंटा, तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। दूरी कितना है भाई, तो 30 किलोमीटर है, दिया हुआ है। नाव का चाल दिया हुआ है कितना था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब नाव का चाल दिया हो और धारा के अनुकूल जाना है और विपरीत भी आना है, तो जाने आने में जो समय लगेगा, तो नाव के चाल के साथ साथ किसका चाल मालूम होना चाहिए, किसका होना चाहिए, बिल्कुल सही, धारा का भी होना चाहिए। तो धारा का चाल दिया नहीं है, वही तो ज्ञात करना है यहाँ पे। तो वही हम लोग मान लिए, क्या मान लिए भाई, कि धारा का वेग बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल दिया हुआ है, नाव का चाल क्या दिया हुआ है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या होगा, जब अनुकूल जाएंगे तब क्या होगा, धारा की दिशा में, तो दिशा में चाल
दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दिशा में, किसके दिशा में, तो लीजिए धारा के दिशा में चाल बराबर, दोनों का चाल क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, कि कोई दिक्कत, तो जोड़ दिए। तो धारा के दिशा में 15 और प्लस भी किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा के विपरीत, विपरीत क्या होगा, धारा के विपरीत चाल क्या होगा, माइनस, बिल्कुल। तो 15 माइनस भी किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दिया हुआ भाई, तो दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर हमको जाना है और वापस आना है, और हमको टोटल कितना समय लगता है, तो 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा बराबर समय, देखिए 4.5 घंटा को 4.5 बराबर 9/2 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं, तो 4 घंटा 30 मिनट है, मिनट को घंटा में बदल दिए, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, 4.1/2 तो बराबर 14×8 9/2 घंटा, एच आवर। अब हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हमको जाना है, कितना दूरी तय करना है भाई, तो 30 किलोमीटर। अनुकूल जाना है तो मेरा चाल क्या हो जाएगा, यहाँ चाल हो जाएगा कितना, 15, जब दिशा में जाएंगे तो 15 प्लस भी, तो 15 और प्लस भी लिख दिए, तो 15 प्लस भी लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब और फिर आना भी है, तो आने में फिर कितना आना है, तो 30 किलोमीटर आना। उस समय जब एक टाइम में क्या होगा चाल, तो रोकेगा, एक तरफ प्लस में जाएंगे और एक तरफ माइनस में जाएंगे। अब अच्छी बात है, आपने कहा, तो देखिए क्या करना है कि बिंदु से चलकर धारा के विपरीत, तो पहले वो होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, कुछ भी लो यार, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आपके मर्जी के ऊपर है, जाना भी और आना भी है, तो कुछ भी कर लेंगे। तो कितना, 9/2 घंटा समय लग दिया, कोई दिक्कत। अब ऐसे सवालों को जब अपने लोग बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, कुछ जो करना है कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि ऐसे सवालों को जब बनाते हैं तो बनाएंगे, तो देखिए अब क्या होता है कि इसका बट्टा पर का जोड़ करके अब समीकरण पर सवाल चला जाएगा ना। तो अपने लोग को यहाँ पे क्या होता है कि अपने लोग कंपटीशन का तैयारी करना है, 9वां 10वां का किताब, ये 9वां 9 10 का सवाल है, लेकिन वहाँ छोड़ चुके हैं। अब वो यहाँ छोटा तरीका बनाना है। तो यहाँ पे जैसे अगर ऑप्शन दिया रहता है, ए दिया रहता है ऑप्शन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी दिया रहता 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिए रहता तो क्या होता, अगर दिए रहता तो इसी में ऑप्शन पुट करते हैं, क्योंकि सवाल जब परीक्षा में देने जाते हैं उसमें ऑप्शन रहता है, ऑप्शन से बनाते तो चुटकी में बन जाता, नहीं तो फिर वही परेशानी होता। तो जैसे पहला ऑप्शन यहाँ कहता है 5 किलोमीटर धारा का वेग, तो देखिए यहाँ पे भी की जगह पर हम लोग 5 लिख सकते हैं, समझना है गौर से। तो यहाँ 15 पहले से है और 5 ही है, तो 15 5 20, तो हो जाएगा यहाँ कितना 30/20। किसी आदमी को दिक्कत है 20 कहाँ से आया, तो भी का मान यहाँ पे 5 पुट कर दिए, तो 5 पुट कर दिए, पहला ऑप्शन पुट कर रहे हैं, तो 15 5 20 प्लस है तो प्लस, फिर 30/15 में से 5 माइनस, तो 15 में से 5 घटे तो कितना 10, बराबर कितना होना चाहिए, तो 9/2 यानी 4.5 होना चाहिए। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 2 से 3 में भगा देंगे तो 1.5, 1.5, 3 एकम 3, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 4.5 बराबर 4.5, 9 को भी काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 पहले से लिखा हुआ है 4.5, तो 4.5 मिल गया। जब दोनों तरफ इक्वल बराबर LHS RHS बराबर हो गया तो इसका मतलब ये जो मान पुट किए हैं सो ठीक है, कोई दिक्कत। अगर नहीं पुट होता तो क्या करते, तो 5 का बदला आप कितना ले लेते, 10 ले लेते, 15 10 25 लिखते, फिर 15 में से 10 का 5 लिखते, फिर उसको करके देखते, देखिएगा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और जिस पर मिल गया, किस पे मिल गया 5 मिल गया, तो इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो गया। तो अब ये इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल है, कहता है, जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने तथा अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटा लगते हैं, धारा का वेग कितना है। मतलब एक आदमी है जिसको एक बार 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है, एक तैराक 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत मतलब वही माइनस वाला,
और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल। कौन मतलब प्लस वाला धारा का अनुकूल मतलब धारा का और धारा का दोनों का चाल जोड़ देंगे, जैसे नाव और धारा का चाल जोड़ते हैं। तो जाने में कितना समय लगता है प्रत्येक दिशा में, या तो विपरीत में जाएगा 3 किलोमीटर तो भी 3 घंटा लगता है, या 15 किलोमीटर अनुकूल में जाएगा फिर भी उसको 3 घंटा लगता है ना 3 घंटा। तो हमको क्या धारा का वेग कहता है ज्ञात करने के लिए। तो धारा का वेग बराबर सूत्र होता है, पढ़े हुए हैं 1 नंबर वीडियो में लिखा हुआ है 1/2 इंटू x माइनस वाई, पढ़े हैं ना। जो लोग पहले देख रहे हैं एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, उसको सूत्र लिखे थे हम पहले ही वीडियो में, यहाँ पे लिख के उसका व्याख्या भी कर दिए हुए हैं। तो एक तैराक 3 किलोमीटर की दूरी और समय दिया हुआ है, दूरी तो चाल बराबर तो दूरी बटा क्या समय, तो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो देखिए आपने लोग धारा के विपरीत क्या चाल, तो चाल होता है समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 3 किलोमीटर जाना है और 3 घंटा में जाना है, तो काट दिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या है, तो 15 किलोमीटर क्या है अनुकूल में जाना है, तो किसके अनुकूल, तो धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल क्या चाल बराबर कितना किलोमीटर जाना है भाई, तो 15 किलोमीटर जाना है। क्या घंटा में, प्रत्येक दिशा में 3 ही घंटा लगता है, तो इसमें भी 3 घंटा लगता है। तो इसका चाल हो गया 5 या 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसका चाल पूछ रहा है, एक बार चाल अपने लोग को निकल गया है, धारा के विपरीत में चाल और एक बार धारा के अनुकूल, माने जिधर धारा जा रही उधर ही जा रहे, तो स्वाभाविक बात है चाल बढ़ेगा ही, तो 5 किलोमीटर आगे हुआ है। तो पूछ किसका है, तो धारा का वेग। तो धारा का वेग बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना क्या, ये धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, तो 5 - 1, तो घटा दिए 1/2, 5 में से क्या घट गया 1, तो 4, काट दिए 2 दूना 4, तो बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, किनका समझ में कोई दिक्कत समझने में, अगर दिक्कत नहीं है तो खटाक से क्या करें आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल है, वैसा ही सवाल है, और इसको जब तक मैं पढ़ लेता हूँ आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है तथा 7.1/2 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, तो शांत जल में तैराक की चाल कितना है। तो देखिए मतलब कहने का मतलब एक आदमी यहाँ से गया और वहाँ से पहुँचा और वहाँ से फिर वापस आ गया, जो कि दूरी कितना है, तो 3/4 किलोमीटर। तो अब भाई कहता है कि धारा के विपरीत क्या कहता है, तो धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल बराबर अपने निकालेंगे धारा के विपरीत, क्योंकि धारा के विपरीत जाता है 3/4 किलोमीटर, जाने में 11.4 मिनट लगता है ना। तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए चाल बराबर दूरी, कितना दूरी जाना है, तो 3/4 किलोमीटर, दूरी बट्टा इसका बट्टा में समय लिखना है। तो उसका पूर्णांक तोड़ दिए, 11 को 4 से 11 से 44, 45/4, तो 45/4, और ये क्या है मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देना पड़ेगा, तो बट्टा में 60 लिख दिए। इसी का बराबर छोड़िए 3/4 और गुना, इसको पलटेंगे तो 4 नीचे है और 60 नीचे है तो ऊपर, और इसके बट्टा में 45 नीचे। 4 से 4 को कैंसिल कर दिए, 15 × 45 कर दिए, 15 × 4 = 60 कर दिए, बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दिए, कहाँ कुछ किए, आया समझ में, कोई दिक्कत है। चाल बराबर सूत्र होता है क्या, बिल्कुल आपको याद है दूरी, तो दूरी दिया हुआ है 3/4, वही थोड़ा बट्टा में दिया हुआ है, पहले 10, 12, 15, 20 लिखा रहता था, अभी 3/4 लिखे हुआ है, वही काम किए। और समय मिनट में दिया हुआ है, तो 11.1/4, तो 11 × 4 = 44, 45/4 इसको लिख सकते हैं ना, तो वही 45/4 लिखे, और ये मिनट में है, तो चाल घंटा में बदलना है, तो घंटा बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए, कुछ नहीं किए, उसका इसका क्रिया कर दिया। पता है नीचे वाला ऊपर चला, ऊपर वाला नीचे चला आता है, तो 3/4 था बस, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या था विपरीत,
अब उतनी ही दूरी इसको तय करके वापस आने में तथा 7:30 2 में वापस प्रारंभिक बिंदु पे, यानी उतना ही दूरी। तो कौन दूरी? तो अब लिखे यहाँ पे धारा के अनुकूल, क्या लिख लिए? धारा के अनुकूल क्या? चाल बराबर। तो चाल बराबर फिर वही सूत्र लगाएंगे, कौन? दूरी बटा समय। दूरी कितना है भाई? तो यही 3/4। तो 3/4 किलोमीटर है। इसके बट्टा में 7.1/2, तो 7 दूना 14, 1 देख लीजिए थोड़ा सा, 7 दूना 14, 1 15/2। तो यहाँ लिख दिए 15/2, और इसको कितना से भी गुना करना पड़ेगा? मिनट में है, मिनट दिया हुआ है, घंटा मतलब 60 से कर दिया। अब यही काम कर लिए जो यहाँ किया था, 3/4 गुना 2 गुना 60 ऊपर और बट्टा में 15 नीचे। इसको काट दिए, 15 चौकी 60, 15 से 15 को काट दिए, तो 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब बन गया। अब बनाइए जल्दी से फटाक से। क्या कहता है कि धारा के विपरीत चाल मालूम हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है धारा के अनुकूल चाल मालूम हो गया कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसका? शांत जल में तैराक का चाल। था तैराक का चाल वही कौन सूत्र लगा देंगे? 1/2 गुना, तैराक है तो तैराक ज़्यादा तैरेगा, धारा से ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो दोनों का प्लस लगा देंगे। तो 6 और प्लस 4 वही x प्लस वाई। तो 1/2 गुना 6 4 10, 10 को काट दिया तो 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब खटाक से समझ में आ गया? ठीक है, तो आप क्या करें, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप स्क्रीनशॉट लें, और इसके साथ साथ क्या करें, अगर आपके समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए, आपके कमेंट लिखने से हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, अब भी बाद में अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। ठीक है, नमस्कार।